हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कुंभ लग्न, कुंभ राशि के बारे में, कुंभ लग्न के बारे में आज चर्चा करते हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि जो है वो ठीक राशि चक्र की 11वीं राशि है और इसे कार्मिक क्षेत्र के बाद एक लाभ स्थान की राशि माना जाता है। कुंभ लग्न की यदि बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण लग्न है और इसका यदि देखें तो कुंभ लग्न से ही काफी कुछ पता चल जाता है कि आपके कौन से मित्र होंगे और कौन से आपके शत्रु होंगे। इसके साथ साथ में ये जो कुंभ लग्न वाले लोग होते हैं, ये एक कुंभ जैसे कि एक घड़े के रूप में, एक बड़े घड़े के रूप में लिया जाता है। इसलिए इन लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, इनमें एक जिज्ञासा बनी रहती है हमेशा। ये लोग इन्वेंशन या सर्च खोज करने वाले या फिर साइंटिस्ट हो जाते हैं। और यदि शनि और बुध की अच्छी स्थिति होती है तो ये खोजी होते हैं अपने जीवन में। कुछ पाना, कुछ इस प्रकार से खोज करना जो कि एक नई चीज हो, इनके साथ में बना रहता है। ठीक लग्न के बाद जो दूसरा घर होता है वो एक गुरु का घर होता है और इसका मतलब ये है कि एक वेल्दी फैमिली से तो नहीं होते, पर अपने अपने संस्कार इनमें काफी होते हैं और उससे धीरे धीरे के ग्रेजुअली ये अपने जीवन में बहुत अपार संपदा भी पा ही लेते हैं कि लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ में फिर इनको सब कुछ भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये अपने जीवन में इनका एक अलग ही सिस्टम होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले भी नहीं होते हैं धन संपत्ति से, लेकिन अपना अपना जीवन एक अलग स्टाइल में जीने वाले होते हैं। दूसरा घर जो ये एक दूसरा घर जो कि बृहस्पति की राशि से होता है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी, इनके जो परिवार में एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल होता है और वो स्पिरिचुअलिटी ये अपने लाइफ में भी मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो जो इनका जो तीसरा हाउस है, तीसरे हाउस के बारे में बताते हैं। तो ये जो तीसरा हाउस है इनका एक्टिव, यदि वहाँ पे मंगल मंगल की यदि अच्छी पोजीशन होती है तो मंगल की स्थिति यदि अच्छी होती है तो ये बातों में भी और कई सारे कार्यों में भी उसको बहुत अच्छा करने की सोचते हैं। और या यदि मंगल की स्थिति खराब हो तो कटु बातें भी ये कर लेते हैं और उससे जो है रिश्ते भी कई मामलों में खराब हो जाते हैं। मंगल अच्छे नहीं है तो इनके जो सिबलिंग्स होते हैं, जो इनके भाई बहन होते हैं, उनके साथ में भी बहुत अच्छा इनका व्यवहार नहीं होता या नहीं हो पाता। तो इसके साथ साथ में अब फोर्थ हाउस की बात करें, यदि कुंभ लग्न से ठीक फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस में इनका वीनस का घर होता है, मतलब शुक्र का घर होता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस का एक वातावरण तो ठीक रहता है, लेकिन ये कई मामले में स्ट्रिक्ट भी नहीं होते, मतलब पारिवारिक बात वातावरण में स्ट्रिक्ट वातावरण नहीं होता। एक अच्छा सा सॉफ्ट वातावरण बना रहता है और सॉफ्ट वातावरण में ही ये पलते हैं। इनके जो मदर फादर होते हैं वो कला प्रेमी भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी हो सकते हैं और एक नई कला, उनमें एक आर्ट फॉर्म की तरह भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी जो होते हैं वो कला प्रेमी बन जाते हैं। अब ये पांचों स्थान यदि कुंभ लग्न से देखें तो इनकी संतानें बहुत बुद्धिमान होती हैं कुंभ लग्न वालों की, कुंभ राशि वालों की, क्योंकि जो पंचम स्थान है वो बुध का स्थान है। बुध का एक इंटेलेक्ट, ज्ञान का स्थान होता है। तो संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बातचीत में भी बहुत अच्छी होती हैं और साथ साथ में जो उनकी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन होती है। कुंभ लग्न वालों की, कुंभ राशि वालों की जो कुंभ लग्न है उनके लिए जो संतानें होते हैं और संतान जो इनके पास होती हैं वो बहुत अच्छी हायर एजुकेशन भी ले लेती हैं और साथ साथ में एक रिसर्च फील्ड में भी चले जाते हैं। इसके साथ साथ में दोस्ताना रिश्ता रखना, मीडिया से, मीडिया राइटिंग्स और शो दिखाना अपना या आगे बढ़ना, इस तरह से बच्चे होते हैं और देश और विदेशों में भी जा कर के वो अपने अच्छे स्टेटस को बनाते हैं। इसके साथ साथ में यदि सिक्स्थ हाउस की बात की जाए कुंभ राशि वालों के साथ में, कुंभ लग्न वालों के साथ में, तो कुंभ जो ये जो सिक्स्थ हाउस है ये चंद्रमा का हाउस होता है। तो इसलिए इसमें उतार चढ़ाव बनी रहते, उतार चढ़ाव इनके साथ में बना रहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है क्योंकि चंद्रमा का घर है तो थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित, विशेष करके पेट से संबंधित
इनकी समस्याएं बनी रहती हैं और गैस्ट्रिक से संबंधित भी प्रॉब्लम बनी रहती हैं। हॉस्पिटल में भी जाते हैं लेकिन ठीक होके आ जाते हैं। उसी तरह से जैसे जो छठा हाउस होता है कर्जे का भी होता है, कर्जा भी लेते हैं लेकिन कर्जा दे भी देते हैं। उसी तरह से कभी लोग दुश्मन भी बन जाते हैं लेकिन कभी इनका बहुत अच्छा सहयोग भी करते हैं। इसी तरह से अब आते हैं सेवंथ हाउस पे। कुंभ लग्न से जो सेवंथ हाउस कैसा होता है, तो सेवंथ हाउस सूर्य का घर है आपका। तो पार्टनर के साथ में ये जैसे बाहर समाज में रहते हैं तो बड़ी अच्छी प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत अच्छा, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत इस तरह से काबिल तारीफ और कई सारी प्रकार की तारीफ करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि थोड़ा सा अपने आपस में ईगो बना रहता है और ये बना रहता है कि मेरे समान दूसरा क्यों नहीं है। इस तरह से इनका इनका ये देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का घर भी होता है। एक जो इनके जो पार्टनर या तो फिर होते हैं पॉलिटिकल तरीके से इनका घर बहुत अच्छा होता है, और जो इनके माता पिता होते हैं स्पाउस के, या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक दूसरे हिसाब से रहते हैं। तो दोनों में अच्छा अच्छा बनने के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि कुंभ राशि वालों के लिए कि वो एक दूसरे की प्रेज भी करें और साथ व्यक्तिगत तौर से जो इनकी जीलस होती है उनको कम करना चाहिए, ताकि इनका जो मैरिज लाइफ है वो अच्छा चलता रहे। इसके साथ साथ में जो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस इनका अकर्ड का भी होता है और रिसर्च का भी होता है। और मैं तो यही समझूंगा कि ये रिसर्च के फील्ड में भी बहुत आगे चले जाते हैं कुंभ राशि वाले। और क्योंकि जो अष्टम स्थान होता है वो बुध की पोजीशन यदि अच्छी होती है, बुध की पोजीशन यदि अच्छी होती है इनके इनके कुंडली में, हॉरोस्कोप में, तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा चुन लेते हैं। प्रोफेसर लाइन में जाना, रिसर्च के फील्ड में जाना, और उसके साथ साथ में एक अच्छे हायर स्टेटस के लिए ही जीवन पर्यंत वो करते रहते हैं और बड़ी अच्छी लाइफ इनकी होती है। और यहाँ तक भी हो सकता है कि ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं बुध की अच्छी स्थिति होने के साथ में। इन लॉज के साथ में भी कई बार जो रिश्ते ठीक भी होते हैं और कई बार रिश्ते ठीक नहीं भी होते हैं इनके। उसके बाद यदि नाइन्थ हाउस की बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों की, तो यहाँ पर शुक्र का घर होता है और हाउस में यहाँ पर हायर एजुकेशन का भी है, फादर का भी है, साथ साथ में कर्म भी है, यात्राएं भी हैं। तो ये बैलेंस्ड करके उसको चलते, रिश्तों को बैलेंस करके चलते हैं। और ज़्यादा करके इनको ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। और यदि शुक्र खराब होता है तो थोड़ा सा कई सारी परिस्थितियां वहाँ पर बनती हैं। और इसके साथ साथ में 10वां जो स्थान इनका 10th हाउस है वो मंगल का है। तो वहाँ पर मंगल और यदि शनि, इन दोनों की स्थिति को देखा जाता है। और उससे ये देखा जाता है कि यदि ये जो मंगल का घर भी है और साथ साथ में ये देखा जाता है कि जो 10th हाउस है, 10th हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर एक अच्छी सक्सेस इनको देखा जाता है। और कई बार सक्सेस में अच्छा न होना, जो वहाँ पर यदि मंगल अच्छे नहीं है तो सक्सेस अच्छी भी नहीं होती। तो इसके साथ साथ में समाज में इनके कई बार बहुत शत्रु भी बन जाते हैं और कई बार बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो 10th हाउस की स्थिति है उस पर डिपेंड करता है कि बहुत अच्छे मित्र भी होना और कई बार जो है बहुत शत्रुता भी लोगों में रखना, लोग अपने साथ में रख लेते हैं। आप अपने को दिखाने के लिए सोशल तरीके से बहुत मेहनत भी करते हैं और जैसे दिखते हैं उससे कुछ डिफरेंट आप होते हैं, जो कुंभ लग्न वाले लोग होते हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो 11th हाउस है आपका, कुंभ लग्न से जो 11th हाउस है वो है धनु का, धनु राशि का, या उसे कह सकते हैं कि वो भी बृहस्पति का घर है। जैसे कि आपका धन भाव भी बृहस्पति का हो गया और आपका लाभ भाव भी, लाभ भाव मतलब एक जो 11th हाउस है वो भी आपका बृहस्पति का हो गया। तो यहाँ पर कह सकते जनरली जो है बहुत जो धन हाउस है और जो लाभ हाउस है ये तो अच्छा है और धन अच्छा कमा भी लेते हैं ये कुंभ राशि वाले, मेहनत से कमाते हैं और अच्छी ऑनेस्टी से कमाते हैं। और इसके साथ साथ में जो इनके सोशल कनेक्शन होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और कई बार तो इनको अवार्ड भी समाज से मिल देते हैं और कई फील्ड में अवार्ड भी इनको मिलते हैं। अब यदि 12वें हाउस की बात करें तो 12वां जो हाउस है इनका वो शनि का ही घर है।
12th हाउस को कहने का मतलब। तो वो शनि का ही अपना घर है, तो मकर राशि का है, तो स्पिरिचुअलिटी में और ये जो आध्यात्मिक यात्राएं भी ये करते हैं, देश विदेश में भी ये जाते हैं। कई बार तो वहाँ पर हॉस्पिटल का भी जो घर है, 12th हाउस जो व्यय हाउस होता है, खर्चे भी काफ़ी होते हैं, साथ साथ में हॉस्पिटल के भी चक्कर ये इनके लगते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि सेहत पर इनको अच्छा ध्यान देना ज़रूरी होता है, और उस पर यदि असर इनका होता है तो फिर कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। यात्राएं भी इनको कई करनी पड़ती हैं, और उससे भी जो है ये परेशान होते हैं। जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इधर उधर घूमना फिरना भी रहता है, और उससे यात्राएं जो होती हैं उससे भी इनको शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करते हैं। इसके साथ साथ में खर्चों के विषय में बहुत सोच समझ करके खर्चे करते हैं कुंभ लग्न वाले, और जो आत्मा और परमात्मा के बारे में ये धीरे धीरे करके जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ में उसी तरह से कनेक्ट होते हैं। और जब जैसे इनको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो उस समय उसी तरह से कनेक्ट भी होते हैं, और जानते बहुत अच्छा समझते हैं। इनकी जो समझदारी है वो बहुत अच्छी होती है कि किस प्रकार से ये आत्मा अलग है और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का जो सोल का एग्जिस्टेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। विशेष करके कई बार जो है प्रभु की चरणों में इनका बहुत अच्छा ज्ञान भी हो जाता है। तो ये था कुंभ राशि वालों के बारे में। और कुंभ राशि से यदि हम हर हाउस को देखते हैं तो पता चल जाता है कि कुंभ लग्न या कुंभ लग्न से कि आपका शरीर कैसा है, किस तरह से रहेगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर जो भी स्थिति बनी हुई है उन स्थिति से पूरा पता लगता है कि आपकी जर्नी किस तरह से होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और साथ साथ में आपकी हॉरोस्कोप को देखेंगे कि आपके हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्नेश, आपका भाग्येश, आपका दशमेश और आपका नवांश कुंडली क्या कहते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। और मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।